जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रामचरितमानस के इस पवित्र पाठ में। आज हम देखेंगे मानस का रूप और महात्म्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोहा। जस मानस देहि विधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु अब सोई कहो न प्रसंग सब सुमेरी उमा वृक्ष केतु। भावार्थ। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करते हुए कहता हूँ। चौपाई। शंभु प्रसाद सुमति हियन हुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी करहि मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनि लेखु सुधारी। भावार्थ। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधो वेद पुराण उदधी घन साधो बरसहीन राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। भावार्थ। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहई न बखानी सोई स्वच्छता करई मलहानी प्रेम भगति जो बरनि न जाई सोई मधुरता सुसित लताई। भावार्थ। सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई राम भगत जन जीवन सोई मेध मही गत सो जल पावन सकिल श्रवण मग चले सुहावन भरे सुमानस सुतल थिराना सुखद चीत रुचि चारु चिराना। भावार्थ। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। दोहा। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी तेहि एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। भावार्थ। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषिंडी गरुड़ शिव पार्वती याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। चौपाई। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना रघुपति महिमा अगुण बाधा बरन बसोई बर बारी अगाधा। भावार्थ। 7 कांड ही इस मनोहर सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अतः गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम उपमा बीच विलास मनोरम पुरईनि सगन चारु चौपाई जुगुति मंजु मनीषी पसुहाई। भावार्थ। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरईन कमिलिनी है और कविता की युक्तियान सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीतियाँ है। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा अरथ अनूप सुभाग सुभासा सोई पराग मकरंद सुभासा। भावार्थ। जो सुंदर छंद सोठे और दोहे है, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परज मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल लिमाला ज्ञान विराग विचार मराला धुनि अवरेव कवित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभांति। भावार्थ। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं
कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियाँ हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहव ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। भावार्थ, अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार से कहना, काव्य के नौ रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना, संत सभा चहुन दिसि अवन राई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। भावार्थ, सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियाँ है और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। भावार्थ, नाना प्रकार से भक्ति का निरूपम और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप है। मन का निग्रह यम, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम, शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल है। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और वो कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहुवरन विहंगा। भावार्थ, इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी है। दोहा, पुलक बाटिका बाग वन सुख सुविहंग बिहारो, माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु। भावार्थ, कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सिंचता है। चौपाई, जे गावहिन यह चरित संभारे, ते ही एहि ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहीन सादर नर नारी, ते सुरबर मानस अधिकारी। भावार्थ, जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खलजे विषय बग कागा, एहि सर निकट न जाहि न भागा, सम्मुख भेक सेवार समाना, इहान न विषय कथा रसनाना। भावार्थ, जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानव सरोवर में घोंगे मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। ते ही कारण आवत यन हारे, कामिकाक बलाक विचारे, आवत एहिन सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। भावार्थ, इसी कारण बेचारे कौवे और बगले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन्ह के वचन बाग हरि प्याला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। भावार्थ, घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मत माना, नदी न कुतर्क भयंकर नाना। भावार्थ, मोह मत और मान ही बहुत से बिहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क की भयानक नदियाँ हैं। दोहा, जड़े श्रद्धा संबल रहित नहीं न संतन कर साथ, तिन्ह कहु न मानस गमति जन ही न प्रिय रघुनाथ। भावार्थ, जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। चौपाई, जौन करी कष्ट जाई पुनि कोई, जातहीन नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम और लागा, गहून न मज्जन पाव भागा। भावार्थ, यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना, जौन बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताहि बुझावा। भावार्थ,
उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता। वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहीन नहीं तेहि, राम सुकृपा न बिलोकहीन जेहि, सोई सादर सर मच्चनु करे, महाघोर त्रैताप न जरे। भावार्थ, ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सरत जहीन न काऊ, जिन्ह के न राम चरण बल भाऊ, जो नहाई चह एहिन सर भाई, जो सतसंग करऊ मन लाई। भावार्थ, जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चक चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही, भयो हृदय आनंद उछाओ, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रभाओ। भावार्थ, ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ गया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरित सो, सरचु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कोला। भावार्थ, इससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनित सो मानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। भावार्थ, यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनको ऋषियों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। दोहा, श्रोता त्रिविध समाज पुर, ग्राम नगर दुहुन कुल, संत सभा अनुपम, अवध सकल सुमंगल मूल। भावार्थ, तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्व गांव और नगर में है और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। चौपाई, राम भगति सुरस तही जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई, सानुज राम समरज सुपावन, मिलेऊ महानदु सोन सुहावन। भावार्थ, सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुगबीज भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबरति विचारा, त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। भावार्थ, दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरीहि, सुनत सुजन मन पावन करही, बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीन बन बागा। भावार्थ, इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह वराती, ते जलचर अगणित बहुभांति, रघुबर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहरताई। भावार्थ, श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंग की मनोहरता हैं। दोहा, बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहु, रंग रूप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। भावार्थ, चारों भाइयों के जो बाल चरित है वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानी और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। चौपाई, सिया स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सभी बेका। भावार्थ, श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं।
सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरिसोई, घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबत्त राम बरबानी। भावार्थ है, इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ गुमग सुभत सब काहू, कहत सुनत हर्षहीन पुलकाहीन, से सुकृति मन मुदित नहाहीन। भावार्थ, भाइयों सही श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा, काई कुमति के कई केरी, बरी जासु फल विप्ति घनेरी। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानु पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। एक की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। दोहा, समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग, कलि अग खल अवगुण कथन, ते जलमल बग खाक। भावार्थ, संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। चौपाई, कीर्ति सरित छौन ऋतुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिम सल शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊं। भावार्थ, यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वर्णभ राम विवाह समाजु, जो मुद मंगलमय ऋतुराजु, ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंत कथा कर आतप पवनु। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगल में ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई सरद सुहाई। भावार्थ, राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिंह गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, भरत सुभाव सुसित लताई, सदा एक रस बरनी न जाई। भावार्थ, सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा, अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति, परस्पर हास, भायक भली चहु बंधु की जल, माधुरी सुबास। भावार्थ, चारों भाइयों का परस्पर संवाद, बोलना, देखना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। चौपाई, आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। भावार्थ, मेरा अंतर्भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर करता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी, भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। भावार्थ, यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हार लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मज्जन पान किए तेन, मिटहीन पाप परिताप हिए तेन। भावार्थ, यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला है और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदरपूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्ह एहिन बारी न मानस धोई, ते कायर कलिकाल बिगोई, तृषित निरिखि रवि कर भव बारी, फिरि हहीन मृग जिमि जीव दुखारी।
भावार्थ, जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कलिकाल द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों की रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। दोहा, मति अनुहारी सुवारि गुण गन गनि मन अनहवाई, सुमिरि भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। भावार्थ, अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। राम भक्तों, यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे साथ इस पावन सफ़र में जुड़े रहिए।